हम सब जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश में जो ये तीसरी टर्म सरकार की चल रही है, 11 साल पूरे हुए हैं। 11 साल बेमिसाल इस पार्टी के इस शीर्षक से इस आह्वान एक पूरे देश भर में चल रहा है और 11 साल की जो इस सरकार की उपलब्धियां हैं वो कैसे पब्लिक डोमेन तक पहुंचे, उसकी कड़ी में राष्ट्रीय सतह पर भी, प्रदेश की सतह पर भी, हर विधानसभा के सतह पर भी, जिला सतह पर भी और मंडल और शक्ति केंद्र बूथ तक हमारा ये कार्यक्रम अगले 2 महीनों तक चलेगा। उसी कड़ी में आज की ये जो वार्ता है, प्रेस वार्ता आपके समक्ष रखी है और आपको तकलीफ दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी और इस सभागार में सभी बैठे हुए सबको जय माता दी। उसकी जानकारी हेतु ये जो है आज रखा जाएगा। इसके विधानसभा के 2014 के बाद आज 11 साल मोदी सरकार में ये काम आगे बढ़ा करके 985 किलोमीटर ब्लैक टॉप्ड प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रियासी जिले में आज हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नबार्ड के तहत नहीं है, पीडब्ल्यूडी की दूसरी जो स्कीम्स हैं उसके तहत नहीं है, सीआरएफ में भी रोड्स बने हैं उसमें नहीं है। सिर्फ मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री सड़क योजना की। रियासी जिले में 985 किलोमीटर रोड जो हैं पिछले 11 वर्षों में बने हैं, जिसकी लागत 12 अरब रुपए के करीब लगी है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये काम हुए हैं। इसके उपरांत अभी जो इस वक्त इस फाइनेंशियल ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट की वसादत से जो हमें रियासी जिला को 178 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रियासी जिले में 21 रोड प्रोजेक्ट्स और अप्रूव हुए हैं, जो रियासी जिला की मैं समझता हूं कि बाकी बचे हुए 100 से कुछ ज़्यादा 103 गांव जो हमारे हैं वहां तक और कुछ गांवों के जो मोहल्ला जात हैं उनको जोड़ने के लिए ये इतना बड़ा नेटवर्क जो है वो रियासी जिला में अप्रूव हुआ है। हम जानते हैं कि रियासी जिला में 2 प्रधानमंत्री सड़क योजना के डिविजन्स हैं, 2 एक्सियंस रियासी जिला में बैठते हैं, जिसमें एक हमारा जो सब डिवीजन है पंचारी का है। अगर पंचारी सब डिवीजन की हम बात ना करें क्योंकि वो रियासी जिला में नहीं आता है, वो उधमपुर जिला में है। 21 रोड प्रोजेक्ट्स जो आए हैं इसमें रियासी डिवीजन और महोर डिवीजन के मैंने जैसे अर्ज करी है कि 178 किलोमीटर लेंथ के रोड जो हैं 21 प्रोजेक्ट्स और अप्रूव हुए हैं, जो 403 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। और अगर हम चूंकि हमारे विधायक जी SMBD 58 यहाँ पे बैठे हैं, अगर इनकी उपलब्धि की और इनकी अचीवमेंट की बात करूं इस 403 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स में, तो हमारे विधानसभा 58 श्री माता वैष्णो देवी में 3 महत्वपूर्ण रोड प्रोजेक्ट्स जो हैं इस किस्त में, क्योंकि ये किस्त जो है ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रियासी जिला के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हमने सबमिट किए हैं, जिनकी पूरी जो है ग्राउंड वर्क जो उनका स्पेड वर्क करके दिया हुआ है, जिसमें से सिर्फ इन्होंने 31 मार्च 2025 तक पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10% ही उन्होंने अप्रूव किए हैं और बाकी के 40% इस फाइनेंशियल ईयर में और अप्रूव किए जाएंगे। ये उन 10% का जो मैं लेखा जोखा बता रहा हूं, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड लिंक है जो भमार क्षेत्र में आता है और परिक्रमा जो हमारे श्री माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत की जो परिक्रमा आप सभी जानते हैं कि ये एक नया क्रम जो है शुरू किया है। उसमें जो मिसिंग लिंक था रोड का, जैसे हम जानते हैं कि कटरा से हम शुरू करके रियासी, भमाग, टोट, देवीगढ़, सुखाल घाटी, सुकाल गली जो कि हमारे उधमपुर और रियासी डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बॉर्डर पे है, उसके आगे जंगल गली से होते हुए मुत्तल और टिकरी के रास्ते से हम आते थे। अभी 38
3-3, यानी हम कह सकते हैं कि 38 किलोमीटर रोड लेंथ जो है स्टेज 4 में गवर्नमेंट ने बनाने के लिए अप्रूव की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के लिए है। ये 79 करोड़ की लागत से बनेगा। दूसरा रोड जो हमारा कांजली से शपानू, जैसा कि हम जानते हैं कि 2011 की पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक हमारा शपानू गांव जो है 1000 से ज्यादा उसके वहां पे आबादी है। तो ये मिसिंग था हमारा, पिछले सभी जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें ना हो पाया था। 4.3 किलोमीटर इसकी लेंथ रहेगी और ये 8 करोड़ 28 लाख का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। इसी प्रकार से अंजी पनासा जो हमारा है वहां से लेकर के मांडलियां तक ये 6 किलोमीटर का रोड जो लेंथ है इसकी लागत रहेगी 14 करोड़ और 62 लाख। 14.62 करोड़ की लागत से अंजी से मांडलियां जो है बाया पनासा ये रोड लिंक जो बनेगा। और टोटल अगर हम बात करें लेंथ की तो विधानसभा श्री माता वैष्णो देवी में 50 किलोमीटर नए रोड जो हैं वो इसमें ऐड होंगे स्टेज 4 में पीएमजीएसवाई में, और जिसकी लागत रहेगी 1 अरब 2 करोड़ रुपया। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक और मैं आपको इसमें कीर्तिमान बता दूं इस अप्रूवल में कि ये अपनी नोयत का परिक्रमा का जो भमाग क्षेत्र में जिसने देवीगढ़ से लेकर के सुखाल घाटी, सुखाल गली, जंगल गली और देवी पिंडियां पैंथल को मिलाएगा, इसने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। और ये कीर्तिमान है कि 79 करोड़ का और 38 किलोमीटर लेंथ का जम्मू कश्मीर में आज तक कोई भी प्रोजेक्ट पीएमजीएसवाई में नहीं हुआ है। ये पहली जो हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट हमारे एमएलए साहब की, हमारी दोनों की टीम वर्क और हमारा जो डिपार्टमेंट था उसने तो किया ही है, लेकिन ये तब तक संभव नहीं हो सकता था कि हमारे यहाँ से सांसद जुगल किशोर शर्मा जी का अगर इसमें इंटरवेंशन नहीं होती और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में जब हमारी संयुक्त ये पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी थी, रियासी भी उधमपुर, डोडा और कठुआ के हिस्सा था पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का, तो ये क्षेत्र देश भर में दूसरे नंबर पे आया था। सेकंड पोजीशन थी इसकी प्रधानमंत्री सड़क योजना की इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में। और ये दूसरा कीर्तिमान जो है ये हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी की इंटरवेंशन से, और उन्होंने परिक्रमा का जो जितना भी ये मुद्दा था उन्होंने पार्लियामेंट में भी इसको उठाया और संबंधित विभाग जितने भी थे, रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है हमारी दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट की, वहाँ पर भी, और हमारे स्टेट में यूटी में भी जितने डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पे उनकी इंटरवेंशन से ये सारी चीज़ हुई है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जैसा हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उनकी चिंता रहती है और रियासी के लिए विशेषकर इस रोड के लिए, और प्रधानमंत्री सड़क योजना में उनका बहुत बड़ा योगदान रियासी जिला के लिए रहा है। मैं आपके माध्यम से भी और यहाँ पे जितने हमारे साथी बैठे हैं उनके माध्यम से भी बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ अपनी तरफ से, अपने विभाग के यहाँ पे बैठे हुए पूर्व भी और नए हमारे मंडल प्रधान और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए उनकी तरफ से, और भूमाग की जनता की तरफ से भी, और रियासी जिला की जनता की तरफ से भी, और परिक्रमा का जो आस्था रखते हैं हमारी जितनी भी जनता वहाँ पे जाती है, मैं उनकी तरफ से भी माननीय जुगल किशोर शर्मा जी सांसद जो हमारे जम्मू रियासी के हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जितना हम शायद ना दे पाए थे उससे भी बढ़ करके उन्होंने किया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी तरह से वो हमारी हैंड होल्डिंग करते रहेंगे। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मैं अपनी तरफ से, अपने विधायक जी की तरफ से, यहाँ पे बैठे हुए सभी जितने भी हैं साथी, आपके माध्यम से मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि इसी तरह से वो अगर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे तो वो मुझे लगता है कि दिन दूर नहीं कि हमारा रियासी का जो जिला है रोड कनेक्टिविटी रेशो में हम बहुत पिछड़े हुए थे। तो इसलिए इन प्रोजेक्ट्स के ये कंस्ट्रक्शन हो जाने, इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद रियासी जिला जो है रोड कनेक्टिविटी में रेशो में बहुत ऊपर आएगा। और एक चीज़ में और आपको यहाँ पे उपलब्धि बताना चाहूँगा रियासी जिले की, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले साल में 23-24 में
रियासी जिला 20वें नंबर पे था डेवलपमेंट के इंडेक्स में, और काफ़ी उसकी चर्चा भी हुई थी। काफ़ी उस पर जिला के, क्योंकि उस वक्त में एक ही नुमाइंदा था जिले में, वैसे तो हमारे डीडीसीज और बीडीसीज भी थे, लेकिन जितना भी सारा उसका जो आप कह सकते हैं कि नज़ला जो था, वो चेयरमैन जो है वो इस काम में जो है नाकाम रहा है। जिला 20वें नंबर पे, और ये भी आप में से बहुत सारे साथियों की तनकीद थी कि जिले ही 20 थे, अगर 25 होते तो शायद 25वें नंबर पे आता, 21 में तो आ ही नहीं सकता था। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और चूंकि हमारे इसमें एमएलए साहिबान, रियासी के भी एमएलए साहिबान हमारे 58 हमारे साथ बैठे हुए शर्मा साहब भी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से हम 20वें नंबर से चौथे नंबर पे आए हैं। ये मुबारकबाद आपको भी है, क्योंकि आपने भी जो हमारा मीडिया, हमारी गवर्नेंस और हमारे सिस्टम का चौथा स्तंभ है, तो चौथे स्तंभ ने भी अपना बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था। सभी विभाग का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें बहुत काम किया है, और इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि चौथे से पहले नंबर पे कैसे अपने ज़िला को लाया जा सके। मैं अपने इसमें अपने वक्तव्य में इतना ही कहूँगा। अब मैं रिक्वेस्ट